नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट देश का पहलवानों में एक बड़ा चेहरा, क्योंकि फोगाट परिवार से आती थी और अब अचानक से विनेश फोगाट ने राजनीति में आने का फैसला किया और आज जुलाना सीट से विनेश फोगाट को जीत हासिल हुई है। तो अब वो हरियाणा की विधानसभा में बैठने वाली है, एमएलए बन गई है। तो सबसे पहले तो विनेश फोगाट को उनकी जीत की जो है वो बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इसके राजनीतिक परिवेश की। कांग्रेस पार्टी ने 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, पहलवान, जवान और किसान। और तीनों ही मुद्दे जो है वो आज के चुनाव परिणाम को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे तीनों मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी फुस हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जिस तरीके से 2019 से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, तो एक चीज आप तय करके मानिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक भी मुद्दा यहां पर काम नहीं करा, बल्कि सारे दाव जो है वो उल्टे पड़ते हुए दिखाई दिए। और उनमें से एक दाव था पहलवानों का दाव। विनेश फोगाट भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या ये हो गई थी, जिस दिन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को राजनीति में या कांग्रेस पार्टी ने अपने में शामिल किया और उसके बाद में उनको टिकट दिया। आपको पता होगा प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने रैली भी की। तो जीत को अगर हम एक तरफ कर दें तो यहां पे जीत जो है वो विनेश फोगाट की हुई है, लेकिन विनेश फोगाट एक बड़ा फैक्टर बनेगी कांग्रेस पार्टी की हार का। और आप देखिएगा राजनीतिक विश्लेषक जो है वो आने वाले दिनों में इसका विश्लेषण भी करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा जो है वो देश में तैयार किया जा रहा था, और वो मुद्दा था देश के पहलवानों का। कि जिस तरीके से पहलवानों के साथ जो है वो यौन शोषण हो या उनका जो है वो शोषण किया जा रहा है, इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। और उस माहौल में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, ये 3 लोग जो है वो उसके कर्णधार थे। जंतर मंतर के ऊपर इन्हीं पहलवानों ने, आपको पता होगा, बारिश के मौसम में भी ये जो है वो पहलवान वहां डटे रहे और इनका टारगेट था ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो है वो बड़े आरोप लगाए गए और उस वक्त एक बार ये लग रहा था कि इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाएगी। लेकिन समय का जो खेल होता है वो बड़ा विचित्र होता है। धीरे धीरे जो है वो परतें खुलती चली गई और परतें ऐसी खुली, अब इसमें आप ये कहोगे या ये सोचोगे कि नहीं, मैं पहलवानों के खिलाफ बोल रहा हूं। ये पहलवानों के खिलाफ बोलने वाली बात नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। उस पहलवानों के जो प्रोटेस्ट था उसमें पीटी उषा, जो कि एक खुद औरत है, और पीटी उषा अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा नाम था। वो जब उसमें गई तो उस प्रोटेस्ट से जो है वो पीटी उषा को वापस भगा दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहीं से एक अंदेशा हो गया था कि ये सारा जो है वो एक प्लान्ड प्रोटेस्ट है। और जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि सीधे तौर से इन महिला पहलवानों ने किसी और लड़की, नाबालिग लड़की का नाम लिया और उसके बाद में उसका पलट जाना, ये भी दिखाता है। और सबसे बड़ा बात ये भी सामने थी कि ब्रजभूषण के आने के बाद में जिस तरीके से रेसलिंग इंडिया की आगे बढ़ी, वो अपने आप में जो है वो एक, जिसको कहें कि सम्मानीय स्थिति में पहुंचा दिया था। तो कंट्रोवर्सी जरूर थी, लेकिन मुद्दा जो है वो महिलाओं का था, महिलाओं की सुरक्षा का था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी और ब्रजभूषण सिंह से जो है वो इस्तीफा करवाया गया। उनके खिलाफ जो है वो जांच बिठाई गई। पहलवानों ने अपनी मांगे रखी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात एफआईआर की थी तो एफआईआर कर दी, तो उसके बाद में अरेस्ट पे चली गई थी। तो इन पहलवानों ने जो है वो लगातार अपने स्टेटमेंट बदले, अपनी डिमांड जो है वो बदली। और फिर धीरे धीरे ओलंपिक का समय आया और उससे पहले भी जो है वो एक कंट्रोवर्सी थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवान जो है वो बिना ट्रायल के सीधे जो है वो ओलंपिक में जाना चाहते थे।
ये भी एक जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया था। और विनेश फोगाट आखिर में जो है वो ओलंपिक में पहुंची और वहां पे गलतियों की वजह से वेट बढ़ा, वेट कम नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इन्हीं पहलवानों ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि इस पूरे खेल के पीछे जो है वो नरेंद्र मोदी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से सेमीफाइनल में जाने के बाद में विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो अंदेशा वहीं से हो गया था कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेगी हरियाणा क्षेत्र के लिए, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। अब इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि विनेश फोगाट वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाती है, केस भी लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल के जरिए जो है वो बात करने की कोशिश भी की। पहले विनेश फोगाट ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू में मना किया, लेकिन 3 दिन के बाद में ही मुकर गई और उन्होंने कहा कि कोशिश की गई लेकिन वो बात करना नहीं चाहती थी। तो इससे जो है वो संदेश साफ तरीके से जाता है। लेकिन असली राजनीतिक खेल शुरू होता है जब नीरज चोपड़ा, मनु भाकर जैसे पहलवान, अमन सहरावत जैसे पहलवान जो मेडल लेके आए, तब कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर उनको रिसीव करने नहीं गया। लेकिन जब विनेश फोगाट वापस लौटी तो दीपेंद्र हुड्डा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में विनेश फोगाट को रिसीव करने गए। एक रोड शो निकाला गया और रोड शो निकालने के बाद में आपको पता होगा 6 से 6.5 घंटे का वो रोड शो था। तो कांग्रेस पार्टी और विनेश फोगाट ने हार के बावजूद एक ऐसा शो करने की कोशिश की जैसे उनका मुकाबला जो है वो दूसरे देशों के प्रतिद्वंदियों के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। और यहीं से कांग्रेस पार्टी और विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। उसके बाद में उनको जो है वो पंचायत की द्वारा जो है वो मेडल देना, खैर उसमें मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। वो चाहते हैं कि उनके पहलवान जो है वो मेडल जीते, और अगर ऐसी स्थिति में हार जाते हैं तो उनका हौसला अफजाई होना जरूरी है। लेकिन आपने देखा कि अचानक से विनेश फोगाट ने जो है वो पहलवानी से संन्यास ले लिया। ये बड़ा एक दिलचस्प मामला था। और उसके बाद तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद से जो नैरेटिव जो तैयार किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसके ये यहीं से जो है वो उनका नैरेटिव ध्वस्त होने लग गया और एक मैसेज जाने लगा कि क्या वाकई में विनेश फोगाट जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रही थी और कांग्रेस जो है वो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जो है वो शुरुआत यहाँ से होती है। और ये लोग दीपेंद्र हुड्डा के कांटेक्ट में थे। तो एक और चीज़ जो समझ में आती है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का सीधा मुकाबला जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा था कुश्ती संघ को लेकर, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ब्रजभूषण सिंह से चुनाव हार गए थे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर हम देखते हैं तो इस पूरी कहानी को अब आपको धीरे धीरे जो है वो, अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोच के देखोगे तो आपको परत दर परत, या हम कहें कि हर दिन के बाद में जिस तरीके से ट्विस्ट आए थे इस मामले में, तो आप समझते चले जाओगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से दूर एक राजनीतिक प्रयोग था जो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इस पूरे राजनीतिक प्रयोग में अगर हम देखें तो विनेश फोगाट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, आपने देखा जिसको 6015 वोटों से हराया। तो ज़्यादा मार्जिन तो नहीं था, लेकिन जीत जो है वो जीत होती है, इसलिए हमने जो है वो पहले ही बधाई दे दी। और भारतीय जनता पार्टी के योगेश शर्मा, जिनको लगभग जो है वो 59,000 के आसपास, और विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो 65,080 वोट जो है वो विनेश फोगाट को मिले। तो यहाँ से विनेश फोगाट भले ही अपना जो है वो राजनीतिक जो पारी थी उसमें पहला मेडल जीत गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूरा गेम वो जो है वो हरा दिया, पूरा जो नैरेटिव। क्योंकि किसानों का और जवानों का जो मुद्दा है वो भी जो है वो कांग्रेस पार्टी का फुस हो गया, लेकिन वो हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए हमने पहलवानों के मुद्दे को इस वीडियो में अलग से जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी थी जिसको मुझे लगता है कि कवर अप करना चाहिए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको सिर्फ और सिर्फ 1280 वोट, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल बड़े दावे करते थे, सिर्फ 1280 वोट मिले हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करती तो विनेश फोगाट जो है वो हार भी सकती थी। लेकिन
एक वोट से जीत जीत होती है और एक वोट से वोट हार हार होती है। तो विनेश फोगाट जीत गई, लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए कुआं और एक बड़ी खाई खोदी और उसमें जो है वो खुद ही कूद गई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद में जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो एक के बाद एक जो है वो हम हर तरीके से विश्लेषण जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।